हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट में। प्यारे दोस्तों, बायोलॉजी से संबंधित 2 वीडियोस पहले आ चुके हैं। आप उनको पहले देखिएगा। ये बात मैं बार बार कहता हूँ और क्यों कहता हूँ आप अच्छे से जानते हैं, और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज कोशिका विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, कोशिका विज्ञान की शुरुआत आज हम करते हैं। दोस्तों, कोशिका विज्ञान जो है वह उसके उसके बारे में हम जो है खास तौर पर कोशिकाओं के विषय में पढ़ते हैं। चलिए, अब उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य की जीव द्रव्य का दोस्तों, जीव द्रव्य का नामकरण वह पुरकेंजे ने किया था। किसने? पुरकेंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। और कब किया था? तो 1839 में किया था सबसे पहले इसका नामकरण। ठीक, समझा गया। जीव द्रव्य का नामकरण सबसे पहले पुरकेंजे ने 1839 में किया था। अब उसकी क्वालिटी के बारे में जान लीजिए, इसकी खासियत के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, जीव द्रव्य जो है वह एक रंगहीन है, गाढ़ा और रंगहीन है। उसके साथ साथ पारभासी है, लसलसा है और वजन युक्त पदार्थ है। ठीक है, वजन युक्त है, पतला, गाढ़ा रंगहीन है और लसलसा होता है। और सारे जैविक क्रियाएं जो होती हैं, एनर्जी को इकट्ठा करना, मस्तिष्क तक पहुंचाना, ये सारे जो होते हैं यह इन्हीं में होते हैं। इसी जीव द्रव्य के अंतर्गत सारी क्रियाएं होती हैं। और इसी जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। चलिए, अब जीव द्रव्य जो है वह 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में यह बटा हुआ है। पहला है कोशिका द्रव्य। ठीक है, पहला जीव द्रव्य जो है वह 2 भागों में बटा है। पहला भाग जो है वह है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत प्यारे दोस्तों, यह कोशिका में केंद्रक एवं झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका झिल्ली जो होती है और केंद्रक जो होता है उसके बीच में ही यह द्रव्य स्थित होता है। और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। ठीक, कोशिका द्रव्य हो गया, दूसरा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य कहाँ स्थित होता है? तो केंद्रक द्रव्य जो है वह कोशिका के केंद्रक के अंदर स्थित होता है। किसके अंतर्गत? केंद्रक के ठीक मध्य में, केंद्रक के अंदर ही मान लीजिए वह स्थित होता है। और कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है? तो जो झिल्ली होती है और झिल्ली के और कोशिका जो केंद्रक होता है उसके बीच में यह स्थित होता है। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जीव द्रव्य का जो 99% भाग है वह 4 चीजों से मिलकर के बना होता है। किससे? 4 चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला है ऑक्सीजन लगभग 76%, कार्बन लगभग 10 या 10.5%, और उसके बाद जो है हाइड्रोजन लगभग 10% और लास्ट में नाइट्रोजन लगभग 2.5% है। पहला क्या है? ऑक्सीजन लगभग 76%। दूसरा आपका जो है वह है कार्बन लगभग 10.5%। तीसरा आपका है हाइड्रोजन लगभग 10% और नाइट्रोजन लगभग 2.5% है। चलिए, जीव द्रव्य का 80% भाग जो है वह जल ही होता है। ठीक है, जीव द्रव्य का लगभग 80% जो होता है वह द्रव्य ही जो है वह जल ही होता है। दोस्तों, मुख्यतः इसमें जल ही होता है। और जीव द्रव्य जो है उसमें कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, इनका जो अनुपात होता है वह 81:19 होता है। कितना होता है? 81:19 होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात। कहने का मतलब है कि 81 भाग जो है वह है अकार्बनिक और 19 भाग जो है वह है कार्बनिक। चलिए, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कोशिका की। कोशिका प्यारे दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, जीवन की सबसे छोटी इकाई
कोशिका कहते हैं। कभी कभी न्यूरॉन भी आ जाता है, इसको कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है। ठीक, चलिए। और सबसे जो है बड़ी कोशिका वह कौन सी होती है? वह होती है तंत्रिका तंत्र। ठीक, अभी आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। चलिए, कोशिका शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक, कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग, कई बार क्वेश्चन आया है और आता रहेगा। कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्ट, ठीक है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा होती है, जो है वह सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ आपको, उसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अब तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होती है वह सबसे लंबी होती है। सबसे बड़ा जो कोशिका पृथ्वी पर स्थित है वह है शुतुरमुर्ग का एग। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है प्यारे दोस्तों, वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए आगे देखते हैं। अठारह सौ 38-39 में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इस सिद्धांत में उन्होंने मुख्य बातें बताई। कौन कौन सी मुख्य बातें? चलिए देखते हैं। पहला उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सब की उत्पत्ति सर्वप्रथम एक कोशिका से हुई थी। ठीक, दूसरा जो है, प्रत्येक जीव का जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, वह अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। हमारा शरीर या किसी भी जंतु का शरीर जो है किससे बना है? वह कई कोशिकाओं से, अरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन या स्वतंत्र कोशिका है और यह इसी प्रकार के कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। मतलब कहने का है कि वह कई कोशिकाओं से मिलकर तो बना है, लेकिन सभी कोशिकाएं आपस में स्वाधीन होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। मतलब वो अपने, हर कोशिका अपना अलग अलग कार्य करती है और इसी प्रकार से एक जीव का निर्माण हो जाता है। चलिए, और कोशिकाओं को दोस्तों दो प्रकार के विभाजित किया गया है, दो भागों में कोशिका को बांटा गया है। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन होता है। दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा प्रोटीन नहीं होता है, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता और इसी के कारण क्रोमैटिन इसके अंतर्गत नहीं बनता। क्या नहीं बनता? क्रोमैटिन इसके अंतर्गत नहीं बनता है हिस्टोन प्रोटीन के अभाव में। और इसका जो है केवल सूत्र जो है इसका डीएनए का सूत्र और इसमें दोस्तों डीएनए जो होता है, डीएनए का जो सूत्र होता है वो इसमें केवल पड़ा रहता है। ठीक है, और अन्य कोई भी आवरण इसके घेरे में नहीं रहता। मतलब कहने का जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें बहुत तामझाम नहीं होता, उसमें कोई आवरण नहीं होता, कोई प्रोटीन नहीं होता और जिसके कारण इसमें
क्रोमैटिन नहीं बनता। और इसमें होता क्या है, तो केवल डीएनए जो सूत्र होता है, डीएनए का जो गुणसूत्र होता है वह इसमें केवल पड़ा रहता है। केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। कहने का मतलब इसमें कोशिका जो केंद्रक होता है वह इसमें नहीं होता, कि इसमें केंद्रक भी नहीं होता। नील हरित शैवालों और जीवाणुओं में इसी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, नील हरित शैवाल जो होते हैं उनमें, और जीवाणु जो होते बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें इसी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो जो प्रोकैरियोटिक में जिनका अभाव था उसमें यह रहेगा। कहने का मतलब है कि इसमें दोहरी झिल्ली आवरण में केंद्रक भी पाया जाता है, दोहरी झिल्ली आवरण तो पाया जाता है, डीएनए उपस्थित ही रहता है, और इसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें रहती है, जिसके कारण क्रोमैटिन का निर्माण इसमें होता है। ठीक, और इसके साथ साथ इसमें केंद्रिका भी होती है। ठीक, क्या क्या होता है इसमें, दोहरी झिल्ली होता है, केंद्रक आवरण होता है, और डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, और हिस्टोन प्रोटीन के कारण इसमें क्रोमैटिन बन जाता है। इसके साथ साथ इसमें केंद्रक भी, न्यूक्लियस भी इसमें होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको खूब पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर तो सबसे ज़्यादा करिए। और इसी के साथ ही नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए, क्योंकि नॉलेज अच्छी चीज़ है।